आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। जनपद प्रतापगढ़ एक ऐसी घटना घटी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। डॉक्टरों ने पथरी की जगह निकाल ली किडनी। प्रतापगढ़ में कोर्ट ने अस्पताल संचालक समेत 2 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। प्रतापगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोर्ट ने पथरी निकालने के बहाने मरीज की किडनी निकालने वाले डॉक्टर पर पुलिस केस दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश अस्पताल संचालक समेत 2 डॉक्टरों के खिलाफ दिया गया है। पीड़ित पन्नालाल विश्वकर्मा के अनुसार उनके बेटे हिमांशु के पेट में लगातार दर्द हो रहा था। 2 मई सन 2024 को उन्होंने शहर के संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर एस गुप्ता से जांच करवाई, जिन्होंने पथरी होने का दावा किया। डॉक्टर एस गुप्ता ने उनके सहयोगी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने ऑपरेशन कर हिमांशु के पेट से पथरी निकालने का दावा किया। ऑपरेशन के दौरान हिमांशु के पेट में वही 13 टांके लगाए गए थे। हालांकि 18 मई सन 2024 को जब पीड़ित दोबारा उसी अस्पताल पहुंचे तो किडनी की जांच कराने का निर्देश मिला। वह अल्ट्रासाउंड जांच में सामने आया कि हिमांशु की एक किडनी गायब है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में वही फरियाद दायर किया। जिसकी सुनवाई के बाद वही कोर्ट ने अस्पताल संचालक और 2 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। 82 लाख का नशीला पदार्थ हुआ बरामद। रिमांड पर तस्कर। पुलिस ने गांजा, स्मैक, एमडी समेत कई ड्रग्स किए जब्त। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा पुलिस ने जेल में रिमांड पर लाए गए एक तस्कर की निशानदेही पर 82 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद कर लिया गया है। बरामदगी में गांजा, भांग, स्मैक और एमडी शामिल है। पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टर राजेश मिश्रा और उनके भतीजे दीपक मिश्रा को 48 घंटे की रिमांड पर लाया गया था। गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद राजेश मिश्रा और उनके सहयोगी दीपक मिश्रा को कोर्ट के आदेश पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे जेल से रिमांड पर लाया गया। मामले की विवेचना कुंडा के इंस्पेक्टर क्राइम संजय सिंह और मानिकपुर एसओ नारायण सिंह की टीम ने राजेश मिश्रा की निशानदेही पर कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान मानिकपुर के ताला बाजार, वहीं बवलिया और जीआईसी के बगल स्थित एक कुर्क किए गए बंद मकान से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। इसमें से वहीं 3.668 किलोग्राम गांजा और 11.540 ग्राम भांग और 272 ग्राम स्मैक और 10 ग्राम एमडी मिला है। नशा हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को बहुत तेजी से बर्बाद कर रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस नशे के सौदागरों के हर नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए कटिबद्ध है। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर में नशे के सौदागर राजेश मिश्रा के घर पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान दबिश दी गई थी, जिसमें भारी मात्रा में नकदी और अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए थे। आज पुनः राजेश मिश्रा जो जेल में बंद था, उसको नियमानुसार माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसे और उसके भतीजा दीपक मिश्रा को पुलिस कस्टडी रिमांड में लाया गया था और इनकी निशानदेही पे पुनः गांजा, भांग, स्मैक और एमडी अवैध रूप से बरामद की गई है। अब तक इस परिवार से लगभग 5.5 करोड़ से ऊपर की बरामदगी हो चुकी है। इनके विरुद्ध निवारक निरोध पीट्स एनडीपीएस एक्ट की भी कार्यवाही की जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस नशे के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है। प्रतापगढ़ राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.37 लाख से अधिक मामले, कई वादों का आपसी सुलह से हुआ निस्तारण। लोगों की भीड़ लगी रही। प्रतापगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,37,335 मामले का निस्तारण किया गया। इन मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया गया, जिससे बड़ी संख्या में वादाकारियों को त्वरित न्याय मिल सका। वहीं लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के अध्यक्ष संजीव कमल पांडे ने किया। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया वे अधिक से अधिक मुकदमे का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। रोशन विश्वकर्मा का नेपाल अंडर 19 में हुआ चयन। दुबई में होने वाले एशिया कप के लिए चुने गए। वहीं प्रतापगढ़ में लेते थे परीक्षण। रोशन विश्वकर्मा का चयन नेपाल के अंडर 19 में दुबई में होने वाले एशिया कप सन 2025 के लिए हुआ है। वह प्रतापगढ़ के स्थानीय स्पोर्ट स्टेडियम में परीक्षण प्राप्त कर रहे थे। मूल रूप से नेपाल के निवासी रोशन विश्वकर्मा की 3 पीढ़ियां प्रतापगढ़ में निवास कर रही है। यह प्रतियोगिता दुबई में आयोजित होगी।
प्रतापगढ़ घने कोहरे में स्कूली बस और कार की टक्कर, भुआलपुर डोमीपुर के पास यह हादसा, सभी बच्चे बाल बाल बचे। वहीं प्रतापगढ़ कोतवाली देहात में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण एक स्कूली बस और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। रामगमन वन मार्ग पर भुआलपुर डोमीपुर के पास यह हादसा सुबह 8:30 पर हुआ है। हादसे के समय बस में 2 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं, जिसे और बच्चों को लेने के लिए बस जा रही थी। इस घटना में किसी भी बच्चे या कार सवार को कोई चोट नहीं आई है। प्रत्यक्षों के अनुसार घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी, इसी वजह से दोनों वाहन चालक एक दूसरे को समय पर देख नहीं पाए और टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। कार का टायर फटा, बाइक सवार को रौंदा। प्रतापगढ़ 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एक को प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बेलखरनाथ धाम विकास खंड के देवन माऊ गांव के पास तिलबिला पट्टी मार्ग पर टाटा नेक्सन कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। घायलों की पहचान कंधई थाना क्षेत्र के दुल्लापुर गाँव निवासी विकास यादव और सत्यम जायसवाल उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विकास यादव की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। फायरिंग व हत्या के प्रयास में 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने जौनपुर के 2 सातिर को दबोचा, मोबाइल बरामद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास और फायरिंग के एक मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहां आरोपियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी जौनपुर जिले के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे धनी गाँव निवासी वादी के भाई को आरोपियों ने फायरिंग कर घायल कर दिया था। इस घटना के संबंध में वादी की पर आसपुर देवसरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें से पीयूष सिंह लगभग 20 वर्ष, पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी हैदरपुर थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर को तेलियानी नहर पुलिया के पास से पकड़ा। वहीं दूसरे अभियुक्त सूरज गौतम लगभग 20 वर्ष, पुत्र लाल बहादुर गौतम निवासी चौराहा थाना तेजीपुर जनपद जौनपुर के रूप में वहीं गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। जनपद प्रतापगढ़ में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र में दिनांक 11/12/25 को सोनू जो कि पूरे धनी के निवासी हैं, उनके घर पे 3 मोटरसाइकिल सब बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 345/25 पंजीकृत हुआ था। इसमें 3 मोटरसाइकिल सवार व योजना बनाने वाले 5 लोग, कुल मिलाकर के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी से संबंधित 2 अभियुक्त आज दिनांक 13/12/25 को गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम पीयूष जो कि हैदरपुर तेजी बाजार जौनपुर का रहने वाला है और दूसरा सूरज जो कि चौराहा तेजी बाजार जौनपुर का रहने वाला है। इनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व इनके पास से 2 मोबाइलें बरामद की गई हैं, जिसमें घटना से संबंधित विवरण आए हुए हैं। पीयूष जो कि तीनों अभियुक्तों को अपने घर पे कुछ दिन पहले रुकवाया पड़ा था और पीयूष ने ही मोटरसाइकिल मुहैया कराई थी और घटना वाले दिन पीयूष ने मोटरसाइकिल में तेल भरवाया था, साथ ही साथ इनको खाने पीने का पैसा भी दिया था, जिसको इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है। और इस घटना में अन्य कई लोगों के भी नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानिकपुर में हेल्थ केयर का शुभारंभ, विधायक ने किया उद्घाटन। ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर इलाज। मानिकपुर कस्बे में शनिवार शाम श्याम हेल्थ केयर का उद्घाटन किया गया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बाबागंज विधायक विनोद सरोज तथा कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। प्रतापगढ़ मारपीट में घायल युवक की हुई मौत। मारपीट के बाद हुआ था हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के लखनपुर सूर गांव में वहीं हुई मारपीट की घटना उस समय तूल पकड़ लिया जब घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीती रविवार लखनपुर सूर गाँव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 28 वर्षीय अनंत बहादुर कोरी पुत्र जगदीश प्रसाद कोरी समेत एक पक्ष ने 5 लोगों को घायल कर दिया था। अनंत बहादुर की हालत गंभीर होने पर उसे गुरुवार को जिला अस्पताल के सीटी स्कैन के लिए प्रयागराज के लिए रेफर किया गया था। वहीं शुक्रवार को परिजन उसे लेकर सांगीपुर थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया था।
सरसतपुर में नवीन परती और भूमिधरी जमीन पर अवैध निर्माण, ग्रामीणों ने पुलिस से की शिकायत, जांच शुरू। आपको बता दें कि पट्टी क्षेत्र के सरसतपुर गांव में नवीन परती और भूमिधरी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। गांव निवासी दयानाथ ने रविवार को पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। दयानाथ ने आरोप लगाया कि सरसतपुर गाँव में उनकी भूमिधरी जमीन है जिस पर उनका कब्जा है। इसके खेत के बगल सरकारी नवीन परती जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। शिकायतकर्ता के अनुसार गाँव के एक व्यक्ति द्वारा नवीन परती की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करते हुए उनकी भूमिधरी जमीन पर भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। दयानाथ ने बताया कि जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। पट्टी में बहू ने सास को मारपीट कर घायल किया, पारिवारिक विवाद में पति को भी मां से बात करने पर रोका। पट्टी क्षेत्र में वहीं गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक बहू पर अपनी सास को पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित ने शनिवार सुबह 11 बजे पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात उनकी बहू ने उन्हें जमकर पीटा है। पीड़ित के अनुसार जब उनका बेटा बीच बचाव करने आया तो बहू ने उसे भी गाली गलौज करते हुए वहीं धमकी दी है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी बहू घर में लगातार कलह मचाए रखती है और अपने पति को मां से बात करने नहीं देती है। पट्टी कोतवाल अभिषेक सिंह सिरोही ने बताया कि उन्हें इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। एसपी दीपक भोकर ने लालगंज कोतवाली का किया निरीक्षण। एसडीएम संग शिकायतें सुनी, वही अभिलेख जांच और त्वरित निस्तारण के दिशा निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली में थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने अचौक निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम शैलेंद्र वर्मा को साथ लेकर वहीं सुनी शिकायतें, अभिलेखों की जाँच की और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। एसपी के अचानक पहुंचने से थाना स्टाफ में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिले। चेयरमैन सीमा सिंह, प्रतिनिधि सचिन सिंह सोलू की अगुवाई में हुआ कंबल वितरण समारोह। मुख्य अतिथि डीएम शिव सहाय अवस्थी, विशिष्ट अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव रहे मौजूद। गढ़वारा टाउन एरिया में आयोजित हुआ कंबल वितरण समारोह। आज नगर पंचायत गढ़वारा में यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष के सुपुत्र एवं उनके प्रतिनिधि श्री सचिन सिंह जी के द्वारा यहाँ पे कंबल वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित हुआ। 2000 से अधिक लोगों को कंबल वितरण करने का आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। इसमें नगर पंचायत गढ़वारा के लोग और आसपास के ग्रामीण लोग भी सम्मिलित हुए हैं। सबको कंबल दिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है और प्रतापगढ़ के लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जो कि निस्संदेह अनुकरणीय है। ऐसा ठंड को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश और किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश आपके द्वारा? देखिए, जहां तक शासकीय कार्यक्रमों का प्रश्न है, इस समय कंबल वितरण का हमारा टेंडर हो गया है। टेंडर फाइनल होते ही कंबल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। अलाव के स्थान भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। ठंड को देखते हुए शीघ्र ही बहुत सारे जो सार्वजनिक स्थल है वहां पे अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, रैन बसेरे। समस्त नगर पंचायतों में रैन बसेरे फंक्शनल करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बहुत जगह से रिपोर्ट भी आ गई है और जहां नहीं फंक्शनल हुए वहां अगले 2-3 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे। थैंक यू।